Hello everyone, this is Anju Mandirata, Assistant Teacher of Science from Government Upper Primary School, Katarpur, District Haridwar. Welcome all of you in this Gyandeep program of DD Uttarakhand. बच्चों आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर है बच्चों? आपने पढ़ भी लिया है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मेरी कोलीग मिसेस ममता बडोनी ने आपको 6 सितंबर में इसका यूट्यूब में भी आ गया था और आपका नेशनल में भी आ गया था। तो बच्चों आपने ये पढ़ लिया है, अब हम इसको रिवाइज करेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। और आप ये सेशन देखने के साथ साथ यूट्यूब में प्रीवियस सेशंस भी देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों हम ये साइंस का पहला चैप्टर एक बार फिर से रिवीजन करने से पहले बच्चों हमें रिलैक्स होना पड़ता है ना? तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम आनंदम का एक छोटा सा सेशन करते हैं जिससे आप और हम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स। तो ठीक है बच्चों, अब आप टीवी के आगे बैठ ही गए हैं, है ना? तो आप अपनी नोटबुक और अपनी बुक साइड में रखिए और मेरे साथ आंखें बंद और अपनी कमर सीधी, आसपास आने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन साउंड ओनली। आवाजें कुछ भी हो सकती हैं, आसपास से आने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए। किसी के चलने की आवाज हो सकती है, हॉर्न की आवाज हो सकती है, घड़ी की आवाज हो सकती है। फोकस ऑन साउंड ओनली। इधर उधर से अपना मन हटा के आवाजों पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। अच्छा लगा बच्चों? यस, अब तो आप घर में भी ये करने लगे होंगे। जब आप घर में स्टडी करते हो तो आप 1 मिनट की एक्सरसाइज करते होंगे जिससे आप दिन भर के तनाव से दूर हो जाते हैं और अपनी बुक पे कंसंट्रेट करते हैं। तो बच्चों आज हम अब पढ़ेंगे साइंस का, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फूड, फूड क्या होता है बच्चों? खाना। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, हमें ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये कहाँ से आता है। आज थोड़ा सा इस बारे में सोचते हैं बच्चों। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट टुडे एट योर होम? क्या खाया आपने? किसी ने चपाती खाई होगी, किसी ने दाल खाई होगी, किसी ने सब्जी खाई होगी, किसी ने ब्रेड खाई होगी, किसी ने मैगी खाई होगी। आप अगर अपने 5-7 फ्रेंड्स अगर आज आप मिलकर बात करें तो आप देखेंगे कि सबने डिफरेंट डिफरेंट खाया। और अगर आप 1 वीक का आप अगर एक पूरी लिस्ट बनाने लगे तो आप देखेंगे कि पूरे हफ्ते में आपके फ्रेंड ने कुछ खाया, आपने कुछ खाया। फिर अगर हम लंच की बात करें तो बच्चों जो आपने ब्रेकफास्ट में खाया वो तो आपने लंच में खाया ही नहीं। हो सकता है आप डेली दाल चावल खाते हो तो भी क्या वैरायटी है, आज आपने मूंग की दाल खाई तो कल क्या खाई होगी, राजमा चावल खाए होंगे, फिर किसी दिन आपने छोले चावल खाए होंगे। इट मीन्स हमारे खाने में बहुत सारी डिवर्सिटी है, बहुत सारा हमारी विभिन्नताएं हैं। तो बच्चों अगर हम इंडिया की बात करें, कभी आप ट्रेन में गए होंगे तो देखा होगा, ट्रेन में हम जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं आगरा आता है तो आगरे का पेठा वो मिलने लगता है। हम जैसे ही एमपी क्रॉस करते ही महाराष्ट्र आने लगता है तो बच्चों पाव भाजी, बड़ा पाव, ये चीजें हमें मिलने लगती हैं। अगर आप साउथ की ओर जाएंगे तो बच्चों वहां पर बोलते हैं ना साउथ इंडियन डिशेस, जो आप डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, ये सब हमारे कहाँ के हैं? ये हमारी साउथ इंडियन डिशेज हैं। बच्चों अगर आप 5-6 दिन, 10 दिन से ज्यादा अगर आप साउथ में रहने लगोगे
तो आप वहां सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें एडेप्टेशन पढ़ाया था। हम उस अपनी सराउंडिंग के हम अडेप्ट हो जाते हैं, हम वहाँ का एडेप्टेशन हमारा हो जाता है। मीन्स अगर हम नॉर्थ इंडिया में है तो हम वहीं का खाना हम प्रेफर करते हैं। जैसे बच्चों उत्तराखंड में भी क्या है हमारा, आपने देखा होगा एक कुमाऊं मंडल है और एक हमारा गढ़वाल मंडल है। तो बच्चों क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं में भी डिशेस अलग अलग हैं। वहां पर एक उसमें आयरन में बनाया जाता है, एक ब्लैक कलर का होता है। एक बार हम बचपन में गए थे तो हमने वो देखा कि ये क्या है, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। तो ये इसी तरीके से बच्चों हमारी पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमारे पकवान बनते हैं। जैसे गोवा में क्या होता है बच्चों, नारियल भी ज्यादा होता है, तो वहां पर नारियल की चटनी, फिश करी, ये चीजें बनती है। हरियाणा में हमारा राजमा चावल, सिक्किम में हमारा मोमोज, छत्तीसगढ़ में चीला। इसी तरीके से बच्चों आज आप एक लिस्ट बनाएंगे पूरे हम इंडिया के कितने स्टेट हैं और उनके आगे क्या क्या व्यंजन वहां के फेमस हैं। ये तो हो गई बच्चों व्यंजनों की बात। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूल में भी खाना खाते थे और घर में भी, तो आप क्या कहते हैं? कभी आप कहते हो अपनी मदर को बोलते हो कि मिर्च कम हो गई, कभी कहते हैं मिर्च ज्यादा दे दो, कभी आप बोलते हैं नमक कम हो रहा है। इट मीन्स आपको पता है कि दाल किस किस चीज से मिलकर बनती है। देखो बच्चों, जैसे दाल हमने बनाई, आपने देखा होगा अगर हम चना, कोई दाल या राजमा हम खाते हैं तो क्या होता है, शेप तो हमारी वैसी ही रहती है राजमा की, छोले की, भले ही साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है जब वो पकती है। तो आपने देखा कि दाल में क्या है, दाल तो है ही है, नमक मिर्च की आप डिमांड करते हैं, इट मीन्स नमक भी है और मिर्च भी है। दाल में आप देखते हो, आप कभी बोलते हो कि आज तो भोजन माता की आंटी को भी बोलते हो आज तो पानी ज्यादा हो रहा है, आज नमक ज्यादा हो रहा है। इट मीन्स आपको पता लग चुका है कि दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नमक मिर्च, रंग किससे होता है, हल्दी, और क्या होता है बच्चों, दाल, पानी। इट मीन्स ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्रेडिएंट्स, यानी इसके संघटक जो इन चीजों से मिलकर बनती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देती हूँ। आप खीर खाते हैं बच्चों, बताओ खीर में आपको क्या क्या नजर आता है? एक तो राइस, चावल तो नजर आते ही हैं, जब वो पक भी जाते हैं तो चावल का आपको शेप दिखता है। दूसरा आपको व्हाइट व्हाइट नजर आता है, वो क्या होता है, दूध, मिल्क, है ना। तीसरी चीज क्या होती है, शुगर, है ना। अब बच्चों आपको इंग्रेडिएंट्स तो समझ आ गए कि जब आप कोई चीज बनाते हैं उसमें जो जो भी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं, जो जो चीजें डाली जाती हैं, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ये आपको क्लियर हो गया कि उसमें क्या क्या घटक है, क्या क्या संघटक है। अब बच्चों ये तो था इंग्रेडिएंट्स की बात। अब इसके बाद आती है बात सोर्सेस। अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम खीर का। खीर में क्या है बच्चों, मिल्क है, शुगर है एंड राइस है। मुझे बताओ राइस का सोर्सेस क्या है? सोर्सेस मींस कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से या एनिमल से? तो बताओ, राइस आपने देखा है ना बच्चों, गांव में खेतों में देखा है, धान की बालियां होती हैं, गेहूं की होती हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो हमारा, अगर हम खीर की पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है चावल यानी राइस, तो राइस का हम सोर्सेस क्या होगा बच्चों, प्लांट। अब दूसरा क्या बताया हमने, शुगर। बच्चों शुगर यानी चीनी कहाँ से आती है? कभी आपने सोचा आपके घर में जो ग्रैनुलर छोटे छोटे दाने के आकार की चीनी होती है वो कहाँ से आती है? एनिमल से तो आ नहीं सकती, तो कहाँ से आती होगी बच्चों? ये हमारे गन्ने के पेड़ जो होते हैं, गन्ने के खेतों को फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, फिर प्यूरिफाई करके, और इसको तब हमको शुगर यानी चीनी प्राप्त होती है। तो इसका सोर्सेस क्या हुआ बच्चों, इसका भी प्लांट। अब हमारी इसमें खीर में तीसरी चीज क्या डलती है बच्चों, क्या होता है, राइस हो गया, मिल्क हो गया, और मिल्क। अब आप बताओ मिल्क का सोर्सेस क्या है? क्या ये किसी प्लांट में उगते हैं? कहीं देखा आपने कि कहीं पर दूध की थैलियां उग रही हैं? नहीं ना। इट मीन्स इसका सोर्सेस क्या है बच्चों, इसका सोर्स है एनिमल। तो आपने आज ये
3-4 टेबल्स बनानी है। एक तो क्या बनानी है बच्चों, पहली तो आपने बनानी है कि आज आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट टुडे, और आपके फ्रेंड ने क्या खाया, व्हाट एट योर फ्रेंड टुडे, उस दोस्त ने क्या खाया, ये बनाएंगे आप। फिर पूरे वीक का बनाएंगे। फिर आपको मैंने बताया कि आपने पूरे स्टेट के नाम लिखने हैं और अलग अलग स्टेट के अलग अलग आपने व्यंजनों के नाम लिखने हैं कि वहां क्या क्या फेमस है। फिर तीसरी चीज आपने भोज्य पदार्थ लिखने हैं, फूड लिखना है कि फूड कौन कौन से हैं, और उसके आगे आप उनके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। यानी चावल अगर बनाया तो कोई लोग नमक डालते हैं, कोई नहीं डालते, तो राइस लिखेंगे, राइस के आगे राइस प्लस वाटर। और अगर कोई नमक खाता है उसमें चावल में, तो उसके आगे लिखेंगे राइस वाटर प्लस सॉल्ट, कोई कोई घी भी डालते हैं। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब लास्ट हमने कौन सी टेबल बोली, सोर्सेस। आपने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, इंग्रेडिएंट्स के आगे आप सोर्सेस लिखोगे कि ये प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से। तो बच्चों ये तो हो गया क्लियर। अब हमारी एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों हमारी जो हम खाना जो खाते हैं हम लोग, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स, और एक होते हैं ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्ब आपने पढ़ा था ना, हर्ब शब्द। तो जो हर्ब्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, मतलब प्लांट या प्लांट से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको जो खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। आपने एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनी होगी कि जिराफ की गर्दन पहले क्या थी, बहुत छोटी थी, फिर धीरे धीरे उसकी बहुत लंबी हो गई। कैसी हुई, क्योंकि उसको जब नीचे जमीन में उसको प्लांट मिलने खत्म हो गए, ट्रीज खत्म हो गए, तो उसको गर्दन अपनी ऊंची करनी पड़ी और धीरे 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 उसकी गर्दन लंबी हो गई। इट मीन्स वो क्या है, जिराफ क्या है, हर्बीवोर्स। दूसरा है बच्चों कार्निवोर्स। अब मुझे बताओ कार्निवोर्स क्या होगा, जो एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स को कौन कौन से खाते हैं बच्चों एनिमल्स, लायन, लायन को देखा ना आपने, वो हमेशा क्या करता है, एक उसको खाता है एनिमल्स को। दूसरा है वॉल्फ, लेपर्ड, पोलर बियर। मैंने आपको जब यही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पोलर एनिमल्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको पोलर बियर्स के बारे में पढ़ाया था कि ये पोलर बियर भी अपने शिकार को ढूंढते रहते हैं। तो ये भी क्या हुआ, कार्निवोर्स। तो अब ये तो हो गया हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। बच्चों क्या हम लोग ह्यूमन बीइंग, क्या हम हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं, बताओ। हम प्लांट भी खाते हैं, हम क्या करते हैं, लीफी वेजिटेबल भी खाते हैं, ब्रिंजल भी खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं। और बच्चों हम लोग ह्यूमन बीइंग चिकन भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, एजिटेरियन भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं। तो हम किस कैटेगरी में आए, हम बच्चों हम आए ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स माने होता है, आपने वर्ड सुना होगा, शायद नहीं भी सुना तो मैं बता दूं कि ओमनी प्रेजेंट, यानी ऊपर भगवान को बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट, यानी सब जगह पाया जाने वाली, नहीं सब जगह प्रेजेंट। तो यही ओमनिवोर्स जो है ये सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं। बच्चों हम ह्यूमन बीइंग सब कुछ खाते हैं। हम लोग एग भी खा रहे हैं, हम वेजिटेबल भी खा रहे हैं, हम साग भी खा रहे हैं, हम मूंगफली भी खा रहे हैं, हम शलजम भी खा रहे हैं, मूली भी खा रहे हैं। तो ऐसे ओमनिवोर्स और कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो कौवा, वो एनिमल्स को भी खाता है और हर्ब्स को भी। पिग्स, सुअर, वो ओमनिवोर्स है। बियर्स, भालू, बच्चों वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। माइस यानी चूहे, अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई ये दोनों चीजें खाते हैं। ह्यूमंस हमने बता दिया आपको, चिंपैंजी हमने बता दिया, शार्क्स, टाइगर, चीता, ये सब क्या है बच्चों, ओमनिवोर्स। यानी इन्हें एनिमल मिल जाए तो भी ठीक, और प्लांट्स खाने के लिए मिल जाए तो वो भी ठीक, यानी ये दोनों चीजें खाते हैं। तो ये अब आपने समझ लिया। अब इसको हम, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही यही है बच्चों कि क्या कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या क्या खाते हैं, ये हम अब व्हाइट बोर्ड में करते हैं। तो बच्चों देखो, अब जो हमने आपको समझाया यही पहला क्वेश्चन है इसका। चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, चैप्टर नंबर 1।
अब आज से हम बच्चों क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप ये नोट डाउन भी करते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। देखो डू यू फाइंड यानी तुम ये फाइंड कर सकते हो कि ऑल लिविंग बीइंग्स, जितनी पूरी संसार में जितनी लिविंग बीइंग्स है, चाहे बच्चों वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, फिशेस है, ये सब की बात हो रही है, तो क्या ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सब एक जैसा खाना खाते हैं। आपने देखा होगा कभी एक्वेरियम में फिश आपने रखी, तो क्या आपने फिश को अपने जैसा खाना दिया। जो आप अगर मिल्क पी रहे हैं तो आपने मिल्क दिया, बॉर्नवीटा डाल के दिया, नहीं ना। अगर आपने देखा होगा कहीं आपके स्ट्रीट में कोई डॉगी है, तो आपने उसको क्या दिया। ऐसे ही बच्चों काव को देखते हैं कि हम काव को क्या देते हैं, हम लीफी वेजिटेबल देते हैं, यानी काव क्या है, हर्बीवोर्स है। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। आंसर है नो। नो क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा था ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सेम काइंड ऑफ फूड, सारे के सारे जितने लिविंग है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स है, ऑल लिविंग बीइंग्स है, क्या इनको सेम एक जैसा फूड जरूरत है। तो आप लिखोगे नो। अब नो के आगे आप इसको क्लियर कैसे करेंगे, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सब लिविंग बीइंग्स को एक जैसा फूड की जरूरत नहीं होती। नीड मीन्स, ये नीड जो वर्ड है, जरूरत, काइंड ऑफ फूड। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, ये देखिए यहां देखिए, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज फूड। मैंने कौन सा बताया बच्चों, जो प्लांट्स खाते हैं। कई है ना बच्चों ऐसे। बताओ अब आप सोचो, मेरे को बताओ कौन कौन से ऐसे आपके आसपास ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स मीन्स, ये देखो ना, हमने बोला एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स बच्चों किससे बना है, हर्ब। हर्ब शब्द हमने आपको बताए थे, हर्ब शब्द ट्रीज आपने पढ़ चुके हैं। तो बताओ हर्ब्स, काव क्या खाती है। कभी आपने काव को देखा कि वो किसी और एनिमल को खा रहे हो, नहीं खाती। बुफेलो को नहीं देखा आपने, तो ये क्या है हमारा, ये भी एक हर्बीवोर्स है। कैमल, ऊंट को देखा बच्चों कभी आपने, कहीं आपने रेगिस्तान में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में यानी जो डेजर्ट एरिया होता है यहाँ पर कैमल होता है। तो कैमल को आपने कभी सुना नहीं होगा कि वो उसने किसी एनिमल को खाया हो। ये भी क्या है, हर्बीवोर्स। फिर बच्चों डियर, डियर को भी आपने नहीं सुना होगा कि उसने एनिमल्स खाए, वो भी क्या है, हर्बीवोर्स। डोंकी, गधा, वो भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि वो कहीं किसी एनिमल को खाते हैं। ये जितने मैं बोल रही हूँ बच्चों, ये हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल है। फिर है एंटीलोप, एलिफेंट, जिराफ। जिराफ का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि वो अपनी गर्दन ऊंची करते थे, तब जाके उनको उनकी गर्दन ऊंची हो गई, क्योंकि नीचे की प्लांट जब खत्म हो गए तो उनको अपने सर्वाइवल के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, तो उनकी जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और बच्चों एलिफेंट, एलिफेंट को भी आपने कभी सर्कस में देखा होगा, इधर उधर देखा होगा। आपने देखा होगा कि एलिफेंट को कभी भी किसी एनिमल को खाते हुए नहीं देखा होगा। तो कभी आपने अपने गांव में या कहीं शहर में देखा होगा, तो एलिफेंट के लिए बहुत सारा क्या ग्रास वगैरह इकट्ठी की जाती है, क्योंकि वो क्या है, हर्बीवोर्स। और बच्चों गोट, आपने बकरी देखी है ना बच्चों, बकरी तो देखी होगी। गोट, गोट क्या खाती है, वो भी ऐसे ही पत्तियां खाती है, प्लांट खाते हैं, इसीलिए वो भी क्या है बच्चों, हर्बीवोर्स। फिर हम बात करते हैं कंगारू। कंगारू, कंगारू को देखा बच्चों आपने, उनके एक पेट के पास एक पाउच होता है, उस पाउच में वो अपने बच्चे को भी कैरी करते हैं, कहाँ कहाँ कूदते हैं वो। तो ये भी क्या है, हर्बीवोर्स। याक, याक मैंने आपको बच्चों बताया था कि उत्तराखंड में भी बहुत हाइट में आपको याक देखने को मिलेंगी। ये भी हर्बीवोर्स है, जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। और राइनोसोरस, आपने सुना होगा राइनोसोरस का नाम, ये भी हर्बीवोर्स है।
और जेब्रा। जेब्रा भी क्या है बच्चों? हर्बीवोर्स। अब ये तो हो गई, अब आपको क्लियर हो गया कि हर्बीवोर्स क्या है, जो प्लांट और प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं, ये हर्बीवोर्स और हर्ब से बना है। अब दूसरी कैटेगरी आई, सम एनिमल्स फीड ऑन अदर एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट नहीं खाते, सिर्फ एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, एक तो लायन, राजा, जो पूरे जंगल का राजा होता है, वो किसी भी एनिमल को खा सकता है, वो आएगा कार्निवोर्स की कैटेगरी में। ये देखिए बच्चों, और वुल्फ, लेपर्ड, पोलर बियर। पोलर बियर का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि पोलर एरियाज में ये बहुत ठंड होती है, ये वाइट कलर के होते हैं और स्नो में ये घूम रहे होते हैं और वहां पर अपने शिकार को ढूंढते हैं, तो ये भी कार्निवोर्स। अब तीसरी कैटेगरी आई, जो बच्चों प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, है ना। ये क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम वेजिटेरियन, एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सारे कुछ है, तो ये जो कुछ सब खाते हैं ओमनीवोरस, जिसको मैंने बताया बच्चों ये ओमनीवोर्स प्लस वोर्स। ओमनीवोर्स किससे आपने पढ़ा, मैंने बताया ओमनी प्रेजेंट, यानी जो भगवान सब जगह प्रेजेंट है, इसको ओमनी वर्ड सब जगह, सर्व, तो इसको हमने बोला ओमनी प्रेजेंट, यानी यहाँ हमने इधर यूज किया ओमनीवोर्स, यानी जो सब कुछ खाते हैं। ये देखिए, सम अदर्स ईट फूड फ्रॉम प्लांट, ये देखिए प्लांट सोर्सेज एज वेल एज एनिमल्स, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। अब बताओ ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और कौन कौन से होते हैं। एक इससे जो पहले सेशन हुआ था, हमारी जो सहयोगी मैम ने भी बताया था कि मंकी, मंकी बच्चों क्या करता है, वो प्लांट भी खाते हैं और जो बर्ड्स के क्या होते हैं, एग्स होते हैं, उन पे भी डिपेंड रहते हैं, तो बच्चों ये भी ओमनीवोर्स हुआ। फिर हमारा कौवा, कौवा को देखा होगा बच्चों, वो एनिमल्स पे भी डिपेंड रहता है। पिग्स, सुअर, बियर्स, माइस, रैट्स, चूहे ना, ह्यूमंस, चिंपैंजी, शार्क्स, टाइगर, चीता। ये टाइगर, चीता, ये क्या है बच्चों, चिंपैंजीज। ये अगर इन्हें एनिमल नहीं मिलता तो ये प्लांट भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज पर डिपेंड रहे। तो अब आपको समझ आ गई ये तीनों कैटेगरीज, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो बच्चों इनको आपने पढ़ना है और फिर लिखना है। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।